पहाड़ों के बीच बने एक पुराने मंदिर में एक औरत बेटे की मन्नत मांगने गई थी कि नजर एक अजीब सफेद लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी बिल्कुल इंसानों जैसी लग रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक उसने जमीन से एक चमकता हुआ मोती उठाया और औरत की हथेली पर रख दिया। फिर वो तेजी से एक गुफा की तरफ भागी। औरत के मन में डर भी था, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी। वो उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक गईं। गुफा की दीवारों पर गर्भवती औरतों की तस्वीरें बनी थीं, सैकड़ों तस्वीरें। कुछ हंस रही थीं, कुछ रो रही थीं। सफेद लोमड़ी ने जमीन पर 3 बार पंजा मारा। औरत तुरंत समझ गई। वो घुटनों के बल बैठी और 3 बार माथा टेक दिया। उस रात जब वो महल लौटी, शाही वैद्य ने खबर दी कि वो गर्भवती है। महल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि 1 साल पहले सम्राट ने ऐलान किया था, जो भी राजकुमार को जन्म देगी वही अगली महारानी बनेगी। बस फिर क्या था, पूरा हरम जंग का मैदान बन गया। हर रानी सम्राट का दिल जीतने में लगी थी। कोई दवाइयां ले रही थी, कोई तांत्रिकों के पास जा रही थी, लेकिन महीनों तक कोई गर्भवती नहीं हुई। फिर एक साधारण सी रखैल अचानक गर्भवती हो गई। सम्राट खुशी से पागल हो उठा। उसे ऊंचा दर्जा दिया गया। उसके बाद एक एक करके 9 और औरतें भी गर्भवती हो गईं। सबको लगा अब महल में राजकुमारों की लाइन लग जाएगी, लेकिन सच कुछ और था। कुछ महीनों बाद पहली औरत ने बेटे को जन्म दिया। पूरा महल जश्न मनाने ही वाला था कि तभी सम्राट ने उसे व्यभिचार के आरोप में मौत की सजा दे दी, क्योंकि बच्चे का खून सम्राट से मेल नहीं खाता था। दरअसल हर डिलीवरी के वक्त सम्राट खुद बाहर खड़ा रहता था। वैद्य वहीं खून की जांच करते थे। महारानी बनने की लालच में कई औरतों ने दूसरे मर्दों से संबंध बना लिए थे। एक एक करके सबकी सच्चाई सामने आती गई और सबको मौत मिलती गई। लेकिन ये औरत अलग थी। उसने कभी किसी और मर्द को छुआ तक नहीं था। फिर भी जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई, दाई की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। बिस्तर पर कोई इंसानी बच्चा नहीं था, वहाँ 5 छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे। अगर उसने उन 5 बच्चों को उठाया और टॉयलेट के अंदर छुपा दिया। जैसे ही ढक्कन बंद हुआ, दरवाजा खुल गया। सम्राट अंदर आया। उसने बेहोश दाई को देखा, फिर खाली बिस्तर को। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। राजकुमार कहाँ है? औरत तुरंत घुटनों पर गिर गई, कांपती आवाज में बोली, महाराज, मैंने बच्चे को नहीं, गंदगी को जन्म दिया है। दाई उसे देखकर बेहोश हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सम्राट ने तुरंत शाही वैद्य को बुलाया। उसे शक हो चुका था। वैद्य ने नब्ज जांची, फिर हैरानी से सम्राट की तरफ देखा। महाराज, इनके शरीर में प्रसव के कोई लक्षण नहीं है। ये सुनकर औरत के अंदर उम्मीद जगी, लेकिन सम्राट का चेहरा और खतरनाक हो गया। उसे लगा उसे झूठ बोला गया है। उसी वक्त उसने आदेश दिया, औरत को ठंडे महल में कैद कर दिया जाए। लेकिन औरत खुश थी, कम से कम उसकी जान बच गई थी। जैसे ही वो ठंडे महल पहुंची, उसने दासी से कहा कि चावल का पतला सूप बनाओ। वो उन 5 बिल्ली के बच्चों को बचाना चाहती थी, लेकिन अजीब बात ये थी, बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे थे। दासी ने धीरे से कहा, शायद इन्हें माँ का दूध चाहिए। औरत को ये बात अजीब लगी, लेकिन बच्चों को तड़पता देखकर उसका दिल टूट गया। उसने उन्हें अपना दूध पिलाया और तभी 5 बच्चे लालच से दूध पीने लगे। उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो सोचने लगी, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। गर्भवती होने से पहले उसने बगीचे में एक घायल सफेद बिल्ली को खाना खिलाया था। क्या ये उसी एहसान का बदला था? वो अभी सोच ही रही थी कि अचानक कमरे में बच्चों के रोने की आवाज गूंजी। औरत ने नीचे देखा और उसके होश उड़ गए। 5 बिल्ली के बच्चे गायब थे। उनकी जगह 5 गोरे चिट्टे इंसानी बच्चे लेटे थे। दासी डर के मारे चीख पड़ी। औरत तुरंत बोली, दरवाजा बंद करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन बच्चों में से एक ने धीरे से कहा, माँ। उस एक शब्द ने औरत का दिल हिला दिया। डर अब भी था, रहस्य अब भी जिंदा था, लेकिन उसी पल उसने फैसला कर लिया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो इन 5 बच्चों को अपने सीने से लगाकर पालेगी।